गिरावट के साथ शुरू हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 150 अंकों की गिरावट। आपको बता दें 60,682.88 यानी कि 159% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। आपको बता दें सेंसेक्स में 150 अंकों की गिरावट हुई है। निफ्टी में भी 73 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिस तरह से मार्केट आज खुला है, आज निफ्टी में भी 73 अंकों की गिरावट देखने को मिली। आखिर आज कैसा रहेगा शेयर बाजार, उसका आंकलन किया जा सकता है इस जानकारी के साथ कि गिरावट के साथ मार्केट खुला है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करके कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के चेयरमैन अशोक छज्जर। हर आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वो निवेश कहाँ किया करे। भारत में अगर देखें तो सोने के लिए, गोल्ड के लिए पहला रुझान रहा था, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स आज जहाँ हो रही है वो घर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदादों में, जहाँ पे बड़ी टिकट साइज लग जाती है। लेकिन एसआईपी की तरह अगर इन्हीं कंपनियों में रियल एस्टेट में भी अगर छोटा इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे 10,000 करना हो, तो उसके लिए 10,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करना, तो उसका रूप है पब्लिक लिस्टेड कंपनियाँ जो रियल एस्टेट में काम करती है उस इन्वेस्टमेंट्स में, जहाँ पे आप उस कंपनी को पिछले 10 से 20 साल, 30 साल उसका ट्रैक रिकॉर्ड समझ सको, देख सको, कंपनी ने किस ढंग से घर बनाए, दिए हैं, कंपनी के सोशल मीडिया के ऊपर उसके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को नापा तोला जा सकता है। यही एक आधार है जहाँ पे ये जाना जा सकता है कि कंपनियाँ स्टेबल है, कंपनियाँ स्केलेबिलिटी और रफ्तार से आगे बढ़ने की आगे से रफ्तार से बड़ा बिजनेस अपना बढ़ा रही है। और जो कंपनियां इस ढंग से एम्बिशियस कंपनियां हैं, उस कंपनियों में निवेश करने से आपका इन्वेस्टमेंट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या लंबे टाइम में जिसको कहते हैं रियली वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है। माना कि मोमेंटम या टिप्स बहुत शॉर्ट टर्म में अंदर बहुत बड़ा पैसा भी देती है, बट उसमें रिस्क भी है। तो ब्लू चिप कंपनीज़ या बहुत अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। और इक्विटीज़ में और शेयर मार्केट से लोग बहुत बार कहते हैं कि नहीं डरो, इसमें पैसा डूब सकता है, बट समझदारी से किया हुआ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं डूब सकता है। आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी को कैसे समझा जाए जिसके अंदर शेयर मार्केट में उसका इन्वेस्टमेंट किया जाए। अमूमन रूप में बहुत सारी कंपनियों को सिर्फ उसके बैलेंस शीट से या उसके सेक्टर से जाना जाता है, बट रियल एस्टेट सेक्टर को आप बहुत इसलिए आसानी से समझ या परख सकते हैं क्योंकि उसके बारे में चर्चाएं बहुत आसान है, उसके बारे में, उसके विषय में इंफॉर्मेशन लेना बहुत आसान है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जहाँ पे वहाँ के उनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और जो कंपनियाँ आज दशकों से चल रही है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपका एक एसआईपी जैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और ये रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको इसलिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ सकता है क्योंकि आप उसके कस्टमर के बारे में गूगल कर सकते हो, उसके ग्रीवेंसेस के बारे में सोशल मीडिया पे जान सकते हो, क्योंकि ये 2 कंज्यूमर गुड नहीं होते हुए भी ये कंज्यूमर आइटम जैसा ही है। ये एक रिटेल प्रोडक्ट है एसेट क्लास के रूप में। ज़्यादा करके रिटेल इन्वेस्टमेंट, रिटेल सेक्टर वो होता है जहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती है और ख़त्म हो जाती है, जबकि ये वो रियल एस्टेट वो रिटेल सेक्टर है जो एक एसेट क्लास है, जिसमें एसेट क्लास के कारण उसमें इजाफा होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे रीट्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट मिलता है, उसी ढंग से रियल एस्टेट कंपनीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके उनके छोटे छोटे 5,000, 10,000, 20,000 इस टाइप के भी छोटी इन्वेस्टमेंट प्रति माह करके आपको बहुत बढ़िया रिटर्न, और इनडायरेक्टली आप रियल एस्टेट से जुड़े हो, जिसको आप समझते हो, जानते हो, परखते हो, उसी ढंग से इन्वेस्टमेंट करने से लंबे टाइम की अच्छी प्लानिंग हो सकती है।